होली, जिसके बारे में आज हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, एक ऐसा फेस्टिवल है कि जो कुछ रात्रियों में सबसे ज्यादा पावरफुल रात्रि माना जाता है। होली की रात्रि में की गई साधना अगर आपने तरीके से की तो कभी भी बेकार नहीं जाती। और साधना का मतलब केवल यही नहीं होता कि आपको अपनी आंखें बंद करके और ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना है और कुछ ध्यान लगाना है या कुछ स्वाहा करना है कि हवन करना है। साधना का मतलब अगर आपने होली जैसे, महाशिवरात्रि जैसे, दिवाली जैसी रात्रि को कुछ अच्छे ग्रंथ भी पढ़ लिए, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, कोई बगलामुखी कवच, कोई दुर्गा सप्तशती कवच, कुछ भी आपने, तो भी वो साधना का ही पार्ट है। जिससे कोई आपको टोके भी नहीं। कल को अगर आप पता चलता है कंचन जी भी बैठ गई और वहां पे कुछ सुहा कर रही है, हवन कर रही है, तो हस्बैंड कहेंगे ये रात को पता नहीं क्या कर रही है हवन बैठ के, है ना। लेकिन अगर आप एक अच्छी बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो वो भी साधना का ही एक पार्ट आता है। लेकिन हाँ, होली का दहन में और होली पे कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अगर कर ली जाए तो उनका असर बहुत लंबे टाइम तक मिलता है और उसका रिजल्ट बड़ा पावरफुल आता है। तो होली पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप करके अपनी हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, मनी और बहुत सारी चीजों को सही कर सकते हैं। या अगर किसी के ऊपर कुछ भी इविल आई वगैरह का इफेक्ट है, करा धरा का इफेक्ट है, जादू टोने का इफेक्ट है, वो सही कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले होली क्या है, किस तरह से करते हैं, उस पर कुछ डिस्कस करते हैं। होली पहले के जमाने में तो होली को बहुत तरीके से और सादगी से मनाया जाता था। अब होली का रूप बिगड़ चुका है। आज की तारीख में अगर बात करें तो, है ना, आज की तारीख में होली का रूप, आजकल के जो बच्चे हैं वो तो जानते भी नहीं होली खेलते कैसे हैं। उनको तो बड़ा वो रहता है कि अपनी स्किन खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा। अगर आपको अपना बचपन ध्यान आता हो तो आपने कैसे खेली है वो आपको पता होगा, या आपके घर वालों ने कैसे खेली है वो आपको पता होगा, है ना। कीचड़ में लेट रहे हैं, पानी की टांकी में डाल रहे हैं, पता नहीं साइकिल की ग्रीस लगा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या होता था, ठीक है। आजकल के बच्चों को तो खेलना भी नहीं आता, या जाके कोई देवर है तो भाभी के रंग लगा रहा है, पूरी तरह से रंग रहा है ना। और बहुत सारी शरारतें करते थे होली के फेस्टिवल में। लेकिन अब तो वो सब बंद हो गया। अब तो आजकल के बच्चे कि या तो सोने दो आराम से, या लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे, या मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़े से अकेले रहते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया है कि अपने दो पैग बनाए और अब होली बन गई फर्स्ट क्लास। तो आजकल तो होली का मतलब भी पूरा चेंज हो गया। या फिर पहले माना जाता था कि होली में आप आपकी जो भी शिकवे शिकायतें उनको दूर करके कम से कम दुश्मन के भी गले लगते थे। आज की तारीख में तो ईगो इतना है कि घर में रह के हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के गले ही नहीं लगते, दुश्मन तो बहुत दूर की बात है। बोले तू तेरे बैठ, मैं मेरे बैठता हूँ। तो होली देखा जाए तो एक बहुत खुशियों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। एक ऐसा त्योहार जहाँ पे आप अपनी दुश्मनी बुला के या कुछ चीजों को बुला के एक पर्टिकुलर समय के लिए तो एटलीस्ट एक रंग में रंगना चाहिए। पर जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, चीजें चेंज होती जा रही हैं। तो होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण इंडियन फेस्टिवल है और नेपाली लोगों का त्योहार है। और यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का, हंसी खुशी का त्योहार, भारत का एक मेन फेस्टिवल, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड जब भी इंडियंस हैं वो सारे मनाते हैं अपने अपने तरीके से। मेन तो ये फेस्टिवल 2 दिन का होता है, जो कि मेन रूप से इंडिया और नेपाल में मनाया जाता है। और बाकी जिस भी कंट्रीज में इंडियंस रहते हैं वो वहाँ पे बड़े धूमधाम से इसको मनाते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होली? HOLI, hate out, love in. H means hate, O for out, L for love and I for in. Hate out, love in. घृणा बाहर, प्रेम भीतर। ये होली का मतलब होता है। होली तो हर कोई मना रहा है, पर होली का मतलब भी किसी को नहीं पता कि होली की फुल फॉर्म क्या है। तो हेट आउट, लव इन, ये होना चाहिए। और आज की तारीख में उल्टा चल रहा है, लव आउट हेट इन, है ना। होली में पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं।
और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है स्पेशली ऑकल्ट वालों के लिए। जो ऑकल्ट साइंस में है, जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, जो साधक हैं, उन लोगों के लिए ये होलिका दहन बहुत पावरफुल रखती है, बहुत मायने रखती है। दूसरे दिन धुलंडी, धुरड्डी, धुरखेल, धूलिवंदन, पता नहीं कितने नामों से उसको जानते हैं। यहाँ पे रंग, अबीर, गुलाल और बहुत सारी चीजें। पहले तो एक ये भी था कि कहीं ना कहीं रंग भी बहुत अच्छे आते थे, ओरिजिनल आते थे। आजकल डुप्लीकेट बहुत सारी चीजें आने लगी हैं, कहीं बचना भी स्वाभाविक है कि आपके। और फिर कहीं ना कहीं आज की तारीख में रंगों की आड़ में बहुत कुछ गलत हरकतें होने लग गई हैं, स्पेशली फीमेल्स के साथ। तो इसलिए थोड़ा सा प्राइवेसी या सिक्योरिटी भी जरूरी हो जाती है। रास रंग का ये होली पर्व बसंत का भी संदेश देता है, और फागुन माह में मनाने के कारण इसको फागुनी भी कहते हैं। होली का त्योहार वैसे तो देखा जाए बसंत पंचमी से आरंभ हो जाता है। अगर आप यूपी में, अगर यूपी से अवेयर हैं, मथुरा से, फिर जो बरसाना, गोकुल, नंदगांव, वहां तो महीने भर पहले से ही चीजें चालू हो जाती है। लड्डू मार होली, लठमार होली और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की होली। ठीक है। और एक्चुअल में तो होली आज भी वहीं मनाई जाती है। एक्चुअल होली को देखना है तो मथुरा की होली है, जो वर्ल्ड फेमस है। तो उस दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है बसंत पंचमी के दिन, और उसी दिन से फाग और धमार का गाना चालू हो जाता है। खेतों में सरसे सरसों की लुटती है, बाग बगीचों में फूलों की घटा छा जाती है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सभी एक अलग उसमें हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां भी इटलाने लगती हैं, और बूढ़े बच्चे सभी सब कुछ भुलाकर झांझ, मंजीरे और ढोल ताशे पे नाचते हैं। लेकिन ये सब चीजें आज की तारीख में मैक्सिमम या तो मथुरा के पार्ट पे, मथुरा, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, जो राधा कृष्ण जी वाला पार्ट है वहां पर, या फिर जहां पर कृष्ण जी के जो पुराने बड़े मंदिर हैं वहां पर देखने को मिलती है। द्वारकाधीश हो गया या जो भी मंदिर होंगे, वहां कहीं ना कहीं आपको मिल जाए। होली पे मेन सब जगह एक गुजिया का बनाई जाती है। ठीक है, वो आपको पता होगा, गुजिया और कांजी बड़ा है। बाकी हर जगह अपने अपने तरफ से अलग अलग लोग बाग बनाते हैं। होली है क्या और क्यों बनाते हैं? ये माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर था, और जिसे ब्रह्मदेव ने यह वरदान दिया था कि उसे कोई इंसान या कोई जानवर नहीं मार सकता। ना ही किसी अस्त्र से, ना ही किसी शस्त्र से, ना ही घर के बाहर, ना ही घर के अंदर, ना ही दिन में, ना ही रात में, ना ही धरती में, ना आकाश में, कोई उसको नहीं मार सकता। तो बचा क्या फिर? वो इतना घमंडी हो गया था, इतना ज्यादा अहंकार उसके ऊपर आ गया था कि वो खुद को भगवान समझने लगा था, और सभी के साथ अत्याचार करता था। तो सब लोग भगवान विष्णु के पास गए और उनसे बोला कि क्या करें। वो अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। हिरण्यकश्यप के एक पुत्र थे जिनका नाम था प्रहलाद, और एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता के बिल्कुल विपरीत थे। वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप के खौफ से सभी लोग उससे भगवान मानने के लिए मजबूर हो गए थे, लेकिन प्रहलाद ने कभी उनको भगवान का दर्जा नहीं दिया। उन्होंने केवल एक पिता का दर्जा दिया, माना ही नहीं कि ये मेरे भगवान है। और हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे दंड दिए, लेकिन प्रहलाद अपनी जगह से नहीं हटे और वो भगवान विष्णु की भक्ति करते रहे। और इसी क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने सोच लिया कि मैं अपने पुत्र की मृत्यु करूंगा। तो उन्होंने अपनी बहन होलिका से इसमें सहायता मांगी कि तुम मेरी सहायता करो। होलिका को भी भगवान शिव से एक वरदान प्राप्त था कि जिसमें उसे एक वस्त्र मिला था कि जब तक होलिका के तन पर वो वस्त्र रहेगा, तब तक होलिका को कोई जला नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर ले। तो हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा और होलिका को ये आदेश दिया कि वो प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि उनको पता था कि होलिका तो जल नहीं सकती और प्रहलाद जल जाएगा। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो भगवान विष्णु जाप कर रहे थे, और अपने भक्तों की जब उन्होंने देखा कि इस तरह की चीजें हो रही है, तो उन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा, और ऐसा तूफान आया, ऐसा तूफान आया कि जिससे होलिका के शरीर से लिपटा वस्त्र उड़ गया, और आग से ना जलने का वरदान पाने वाली होलिका भस्म हो गई। और वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तब से लेकर अब तक हिंदू संस्कृति में इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं, और उस दिन से होली उत्सव की शुरुआत की गई, और इस दिन को मनाने के लोग रंगों से खेलते हैं।
एक चीज सोच के देखिए, भगवान राम को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, और वासुदेव को कहा जाता है रसिया, है ना। ना जाने कितनी सारी ह्यूमर्स हैं कि 1000 रानियां थी, 1600 रानियां थी, तिपट रानियां थी, रसिया थे, छलिया थे, या कहें कि वैलेंटाइन की शुरुआत ही इन्होंने की थी। ठीक है, लेकिन आप एक चीज देखो कि जब भी कभी किसी भी स्त्री के अस्तित्व की बात आई, सबसे पहले वासुदेव कृष्ण खड़े हुए, चाहे वो द्रौपदी हो या कोई उनका भक्त हो, किसी भी रूप, हमेशा वही सबसे आगे दिखाई दी, रसिया होने के बावजूद। तो होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन, जिसमें लकड़ी, घास और गाय का गोबर से बने ढेर में इंसान अपने आप की बुराई को इसके चारों ओर घूमकर आग में जलाता है। जो हम परिक्रमा करते हैं, उस परिक्रमा का मतलब केवल ये होता है कि हम अपने अंदर की सारी बुराइयों को जला रहे हैं, और अगले दिन से, एक अगले सूर्योदय से एक नई शुरुआत का वचन लेते हैं कि कल का जो सूर्य होगा उसमें हम अपनी सारी बुराइयों को खत्म करके एक नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। होली से पहले एक चीज आती है जिसे बोला जाता है होलाष्टक। विपा शेरावती तीरे शत्रुद्रयाशे त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे नेष्टम होलिका प्राग्दिन अष्टकम। होलाष्टक के अगर अर्थ पे जाएं तो होला प्लस अष्टक, अर्थात होली से पहले के 8 दिन। अष्ट का मतलब 8, तो होली के पहले के 8 दिन जो अभी चल रहे हैं वो होलाष्टक कहलाते हैं। तो अगर वैसे देखा जाए तो होलाष्टक को भी जोड़ देते हैं तो होली पर पूरे 9 दिन का त्योहार है। अब ये जो होलाष्टक चल रहे हैं, अभी का जो टाइम चल रहा है, ये सबसे नेगेटिव टाइम। इस समय पे सारी जो नेगेटिव एनर्जीज है वो जागृत हो जाती है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कि जब भी कभी इस तरह के फेस्टिवल्स आते हैं, होली, दिवाली या ये महाशिवरात्रि, तो जो भी आपके गलत आत्माएं जिनको बांध के रखा गया था, उनको फ्री करना पड़ता है, उनको छोड़ना पड़ता है। तो वो समय, इस समय सारे यूनिवर्स में जब हम पढ़ रहे हैं या कभी जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी, यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी। और आप देखना, होलाष्टक के 8 दिन कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए या जो ऑकल्ट में है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़े टिपिकल जाते हैं। कोई ना कोई टेंशन उनको देने की कोशिश करते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हो सकता है, बाप बेटे में हो सकता है, माँ बेटे में हो सकता है, बॉस और कोलीग में हो सकता है, पड़ोसी पड़ोसी में हो सकता है, या कुछ गलत संदेश मिल सकता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो थोड़े टेंशन वाले मिल जाते हैं। और स्पेशली अगर आप ऑकल्ट में हैं, तो फिर अब कई बार क्या होता है कि जो साधक हैं, है ना, उनके चाहने वाले बहुत सारे होते हैं कि अरे यार, भारती जी बहुत करती हैं, लोगों की सेवा बहुत मदद करती हैं, लाओ इस बार भारती जी का नंबर लेते हैं। तो फिर लोग बाग उन दिनों में अपने सारा वो निकालते हैं कि हाँ भाई ठीक है। तो ये जो होली के 8 दिन हैं, ये अपने आप को, और स्पेशली नॉट 8 दिन, होली के अगले दिन तक, ये समय एक ऐसा समय है जब अपने आप को बहुत ज्यादा सिक्योर करने की जरूरत है। किसी भी तरह से आर्ग्यूमेंट से बचने की जरूरत है, क्योंकि इस समय पर कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट आप करते हैं तो उसका परिणाम गलत ही जाएगा। कोशिश करें कि चाहे हस्बैंड या एक्स वाई जेड कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट करे, आर्ग्यूमेंट को टाला जाए। आप झुक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टालो, क्योंकि इस समय पे किया गया आर्गुमेंट एक गलत परिणाम ला सकता है, कुछ भी चीजें गलत हो सकती है। आप नोट करना अपने आसपास में, या कभी पास्ट में आपको ध्यान हो तो, इस होलाष्टक के 9 दिनों में कहीं ना कहीं हस्बैंड, मतलब एक हस्बैंड वाइफ या एक बेटा बहू अपने घर से अलग होंगे। बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप टूटेगी, कहीं ना कहीं कोई अगर लव रिलेशनशिप वाले हैं उनका ब्रेकअप होगा। तो ये जो पर्टिकुलर 8 दिन है ना, ये 8 दिन थोड़े से इस तरह से रहते हैं कि कहीं ना कहीं चीजों को ब्रेक करने वाले होते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जियां बहुत होती है। तो इन 8 दिनों में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ये 8 दिन पूरी तरह से अपने आप को साधने की जरूरत है। जितना आप इस 8 दिनों में मंत्र जाप या जो भी चैंटिंग कर सकते हो वो करें, बजाय आर्ग्यूमेंट। क्योंकि इन 8-9 दिनों में क्या होगा, इसके इंडिकेशन क्या होंगे कि आपको अंदर से खालीपन लगेगा। सब कुछ आपके पास है, आपके हस्बैंड भी होंगे, बच्चे भी होंगे, हो सकता है आप मूवी भी जाएं, कुछ भी करें, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन लगेगा। कई बार ऐसी इच्छा करेगी अकेले बैठ कर रोया जाए, कई बार ऐसी इच्छा करेगी इन 8-9 दिनों में, देख लेना आप।
बेवजह कि अकेले बैठ के रोया जाए और पता नहीं कितनी भड़ास आपके अंदर भरी हुई है, भड़ास को उन आंसुओं के शेप में निकाला जाए। क्या ऐसी इच्छा करेगी कि इन 8 दिनों में 9 दिनों में जिसके प्रति भी आपका ज्यादा प्यार है, मतलब गुस्से वाला प्यार है, बस फोन उठाओ और चालू हो जाओ, जो भी बोलना है बोल दो, सारी भड़ास निकाल दो। तो ये 8-9 दिन थोड़े से डेंजर वाले होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को सेव करने की जरूरत है, जिससे कि चीजें आपके लिए फेवरेबल रहे। इस बार 8 दिन की जगह होलाष्टक 9 दिन का है। इन 9 दिनों में सारे मंगल कार्य रोक दिए जाते हैं और धुलंडी पर रंग खेल होता है। जो कि फागुन शुक्ल अष्टमी पर 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं, जिनमें एक को होलिका तथा दूसरे को प्रहलाद माना जाता है, और इससे पूर्व इस स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। और फिर हर दिन इसमें गोबर के उपले, लकड़ी, घास और जलने में जो भी सहायक चीजें हैं वो डाल के इसे बड़ा किया जाता है। लेकिन आज की तारीख में चेंज हो गया। वैसे कायदा ये है कि जो होलिका जलाई जाती है उसको होलाष्टक के दिन से ही तैयार किया जाता है, 8 से 9 दिन तक, और उसके बाद आप उसको जलाएं। कायदा ये कहता है, धर्म के हिसाब से बात करते हैं। पर आज के तारीख में लोगों का टाइम नहीं है, या शॉर्टकट के चक्कर में जिस दिन होलिका दहन होता है उससे 2-4-5 घंटे पहले या सुबह से मान लें उसी दिन होलिका तैयार होती है। या फिर ये मान लें कि इतनी भीड़ है, इतना वो है कि अगर आप मुंबई जैसे शहर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो चौराहे को अगर आप 9 दिन पहले घेर लोगे तो कैसे लोगों को वो होगा। तो वो जगह का, स्पेस का कमी मान लें, कुछ भी मान लें। लेकिन अगर गाँव में भी देखते हैं तो जो कुछ पर्टिकुलर यूपी के गाँव है वहां तो आप 9 दिन पहले से ही ये सारी तैयारी होती है। पर मेनली सेम डे पे तैयारी करते हैं, जो गलत है। होना 9 दिन पहले से ही चाहिए। होलाष्टक के दिन ही कामदेव ने शिव तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी, जिससे महादेव बहुत क्रोधित हो गए थे और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव ने जो उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की थी वो सभी देवताओं के कहने पे की थी, क्योंकि महादेव इतने ज्यादा ध्यान में डूब चुके थे कि बाहर ही नहीं आ रहे थे तो ध्यान से। तब देवताओं ने जाके कामदेव से प्रार्थना की कि आप किसी भी तरह से महादेव को उठाओ। और जब कामदेव भस्म हो गए महादेव की क्रोध की अग्नि से, तब उनकी पत्नी रति ने शिव जी से प्रार्थना की कि उन्हें पुनर्जीवित कर दे। तब भगवान भोलेनाथ ने वापस उन्हें जीवन देने की बात कही द्वापर युग में। और एक दूसरी कथा अगर बात करते हैं तो राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भगवान प्रहलाद को भगवत भक्ति से हटाने और भगवान की तरफ पूजने के लिए अनेक यातनाएं दी, जो हमने पहले बातचीत करी। और जब ये सारी प्रोसेस हुआ तो वासुदेव कृष्ण ने भक्त प्रहलाद को बचाया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के इन 8 दिनों में वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका। होलाष्टक में सभी शुभ कार्य वर्जित है, क्योंकि इन 8 दिनों में 8 ग्रह उग्र रहते हैं, पूरी तरह से गर्म रहते हैं। आप देख लेना, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, इन 8 दिनों में ज्यादा एक्सीडेंट होंगे, ज्यादा मर्डर होंगे, रेप होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। आप कभी भी महसूस कर दें सराउंडिंग में पेपर में पढ़ना, इन 8 दिन ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं, मतलब आप किसी को टच भी कर गए ना और आपने सॉरी भी बोल दिया, तो सॉरी बोलने पर भी वो आपको लड़ाई कर लेगा आपसे सॉरी। किस तरह के होते हैं ये 8 दिन, इतने नेगेटिव। इन 8 दिवसों में अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु देव उग्र रहते हैं। अष्टमी वाले दिन चंद्रमा, नवमी वाले दिन सूर्यदेव, दशमी वाले दिन शनिदेव, एकादशी जो कल गई है शुक्रदेव, द्वादशी गुरु देव गुरु बृहस्पति, त्रयोदशी को बुधदेव, चतुर्दशी को मंगल देव और पूर्णिमा को राहु देव उग्र रहते हैं। इसलिए इस अवधि में सभी तरह के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। और ज्योतिष मान्यता के अनुसार ग्रहों के स्वभाव में उग्रता आने के चलते अगर आप इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करते हैं या कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो किसी शुभ कार्य से संबंधित है, तो भी आप वो फैसला शांत मन से नहीं ले पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये ग्रह कुछ ऐसा असर दिखाएंगे कि वो आपका फैसला सही होते होते भी गलत हो जाएगा, या आप लोगों के बीच में गलत साबित हो जाएंगे, विशेषकर अपने परिवार में। आपने सोचा था बच्चों के अच्छे के लिए था, हस्बैंड के अच्छे के लिए था कि मैं ये फैसला ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, बट वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा और आप लोगों के बीच में गलत हो जाएगा। इसलिए इन 8-9 दिनों में किसी भी तरह के नए डिसीजन से बचना चाहिए।
होलाष्टक की इस अवधि में उन लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, इमोशंस को डील करता है। अगर चंद्रमा कमजोर है तो बहुत सारी गलत चीजें हो सकती हैं। मैक्सिमम लोगों के इस समय पे जिनके चंद्रमा कमजोर होते हैं सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मैक्सिमम। या कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे जो कि आपको गलत तरफ ले जाएंगे या आपकी लाइफ को खराब कर देंगे। तो चंद्रमा, जिस किसी का भी चंद्रमा छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में होगा, उन लोगों को बहुत समझने की जरूरत है। क्यों 8 दिन में शुभ कार्य नहीं होते? क्योंकि इन्हीं 8 दिनों में हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बहुत सारी यातनाएं दी थी, और वो बड़ा पीड़ादायक समय था भक्त प्रहलाद के लिए। इसलिए इन 8 दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं होते। अगर साइंटिफिक रीजन चलते हैं तो फागुन पक्ष में मौसम परिवर्तन होता है, और आप देख रहे होंगे कि इस समय पर ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई बीमारी फैल रही है। खांसी, जुकाम, ये वो, या फिर आपके शरीर में एक डलनेस, हमेशा एक नींद जैसी, एक चिड़चिड़ापन जैसा, या इस तरह की चीजें होती हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको प्रॉब्लम देती हैं। क्या नहीं करना चाहिए होलाष्टक में? भूल कर भी शादी का अगर कोई करता है, शादी ना, भूल कर भी शादी, वरना आपका जीवन होलाष्टक हो जाएगा। नामकरण और मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए। नामकरण और मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए। और एक चीज और आपको बताता हूँ कि जितने ज्यादा साधक होंगे जो वास्तव में साधना में है ना, या जो देवी उपासक हैं, जो देवी की पूजा करते हैं, उनको भी इस समय पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती है, बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें रहती हैं जो मैंने पहले बताई कि अकेलापन, रोने की इच्छा, ये सब चीजें। और उनको भी ये चीजें इफेक्ट करती हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए आगे रहते हैं, कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें उनको इफेक्ट करती हैं। किसी भी तरह से अगर कोई भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, आपके नया घर बनाना है या उसमें काम चल रहा है, नए ऑफिस में रिनोवेशन करना है, आपका कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, उसमें रिनोवेशन करना है, आप चाह रहे हो मैं अपना ऑनलाइन का कोई बिजनेस चालू कर दूं, कोई क्लास चालू कर दूं, कंसल्टिंग चालू कर दूं, कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी काम इस होलाष्टक के दिनों में नहीं करना चाहिए। इन दिनों में किसी भी तरह का हवन और यज्ञ ना करें, क्योंकि अगर करेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं। किसी भी तरह का यज्ञ हवन इन दिनों में नहीं करना। 3:45 बज गए भारती जी, चाय का टाइम हो गया, नींद आ रही है आपको? कोई बात नहीं, चाय बना लो, कोई बात नहीं, चाय बना लो। होलाष्टक में के टाइम में अगर किसी व्यक्ति का कोई जॉब वगैरह लगा है तो नया जॉब भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर जॉब ज्वाइन कर लिया तो चांसेस ये होते हैं कि वो जॉब बहुत ज्यादा लंबा टिकेगा नहीं, या हो सकता है ज्वाइन करते ही 2-4 दिन में ही कोई बॉस से कुछ किसी की बात पे अनबन हो जाए। तो कोशिश ये करनी चाहिए, और ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, आपको टाइम देती है कि अगर आप बोलें कि कोई भी किसी भी रीजन को आप बताएं कि 5-7 दिन में आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई लंबी बात नहीं है। तो होलाष्टक के दिनों में कभी भी किसी नए जॉब को ज्वाइन करने से बचना चाहिए। कोई भी नया भवन, वाहन, या कोई भी ऐसी चीज, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, शेयर में इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह के इस तरह का जो चीजें हैं,
वो नहीं करना चाहिए। बल्कि इस समय पर जब शगुन के रूप में किसी को कुछ भी देते हो ना, तो वो भी नहीं देना चाहिए, बाद में देना चाहिए। होलाष्टक में पूजा अर्चना के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन कोई भी मंगलिक कार्य आप नहीं कर सकते। पूजा आप डेली रूटीन की पूजा करते हो वो आप करते रहो, लेकिन कोई भी मंगल कार्य आप नहीं कर सकते। कोई भी हवन, अनुष्ठान, इस तरह की चीजों में ना भाग लें और ना करें। सनातन हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताए हैं, इनमें किसी भी संस्कार को इस समय पर नहीं करना चाहिए, केवल एक संस्कार छोड़ के। वो संस्कार क्या है? जो आपके हाथ में नहीं है। अगर किसी की डेथ हो जाए और उसकी अंत्येष्टि वगैरह का जो प्रॉपर संस्कार होता है, या जो शांति पूजन है, तो वो एक ऐसी चीज है कि वो आपको टाल नहीं सकते, वो करना जरूरी है। उस चीज को छोड़ के बाकी जो भी संस्कार है वो नहीं कर सकते। क्या करना चाहिए? अभी तो बात करी कि क्या नहीं कर सकते, करना क्या चाहिए। जितना ज्यादा इस पर्टिकुलर 8 से 9 दिनों में, जितना ज्यादा आप मनी मन मनी मन मनी मन, या जैसा आपको सूट करता है तेज बोल के, कोई भी चैंटिंग करना चाहे वो कर लें, भजन गाना चाहे भजन गाएं, कोई भी यूट्यूब पे गाने सुनने मतलब भजन सुनना चाहे, कोई भी दुर्गा स्तुति सुन, जो आपको अच्छा लगता है वो सुन, पर अपने आप को बिजी रखें। इस समय खाली दिमाग शैतान का घर होगा और नेगेटिव एनर्जियां अटैक करेंगी, तो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें। आपको पुराने गाने पसंद है, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर के, वो सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। रोमांटिक पसंद है, रोमांटिक सुनिए, कोई मना ही नहीं होगी, लेकिन बिजी रखिए अपने आप। इस बार होलाष्टक कब से लगा है पता है किसी को? कितनी तारीख से लगा होलाष्टक? लगा कि नहीं लगा? पहले तो ये पता लगे होलाष्टक लग गया कि नहीं लगा अभी। लग गया। अर्चना जी ने गर्दन घुमा दी, लग गया। कब से लगा? लग तो गया तो ठीक है, पर लगा कब से ये तो बताओ। आवाज नहीं आ रही आपकी। 15 या 16 तारीख। बाद में बोला 15 या 16 तारीख। कंचन जी कब से लग गया होलाष्टक? 17 मार्च से होलाष्टक लग चुका। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, ये आपके हो गए 8 दिन, और 25 की होली लगा लो, काउंट कर लो। 25 मार्च तक रहेंगे। तो इन 9 दिनों में कोई मांगलिक कार्य नहीं, कोई गृह प्रवेश नहीं, कुछ नहीं, कोई नए व्यक्ति को रोजगार और नए व्यवसाय, कुछ नहीं। होली के दिन क्या करना है? होली के दिन आज के टाइम पे ऑर्गेनिक और नेचुरल कलर्स का प्रयोग करना चाहिए, या फूड डाई जो कलर्स आते हैं बिल्कुल ओरिजिनल कलर्स, उनका प्रयोग करना चाहिए। पूरा बॉडी आपका ढका रहे, जिससे कि कोई भी केमिकल, जो गलत केमिकल अगर कोई आपके ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी स्किन के ऊपर वो चीज ना जाए, केवल कपड़ों पर बच जाए। और आप अपने शरीर पे, अपने बालों पे, फेस पे कोई ऐसी तेल या क्रीम लगा लें जिससे कि नहाते वक्त छुड़ाने की कोशिश करें तो आसानी से छूट जाए। अगर रंगों से खेलने के बाद भी कोई स्किन में परेशानी हो रही है, इचिंग हो रही है, कुछ हो रही है, तो तुरंत प्रभाव से बिना लापरवाही के डॉक्टर का कंसल्टेंसी लेना चाहिए, नहीं तो कोई स्किन डिजीज होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। अस्थमा से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उनको फेस मास्क का उपयोग जरूर करना चाहिए। वैसे तो अभी वापस धीरे धीरे
कुछ सिटीज में कोविड बढ़ने लगा है, कुछ केसेस आने लगे हैं कुछ सिटीज में। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने आप को दूर रखें या फेस मास्क लें, और अगर आप कैप या टोपी पहनते हैं तो बालों की सेफ्टी के लिए वो भी कर सकते हैं। और क्या नहीं करना है, केमिकल से बने हुए रंग या सिंथेटिक रंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति के आंख, नाक, मुंह और कान में नहीं डालने हैं। अजनबियों से दूर रहना है। एक बीमारी होती है जिसे बोला जाता है एक्जिमा। एक्जिमा बीमारी एक ऐसी होती है जो स्किन डिजीज होती है, और उसमें खुजली होती है, और वो आपकी स्किन है ना रूखी हो जाती है। और इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत लंबा चलता है, बहुत लंबा मतलब सालों चलता है। तो इसलिए जिस भी व्यक्तियों को अगर ये बीमारी है तो उन्हें होली खेलने से बचना चाहिए। और इनकी खुजली इस तरह की होती है कि आप देखेंगे कई लोगों की कि जब वो जाते हैं तो वहां पे पर्टिकुलर जगह पे खून आ जाता है, ब्लड आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि जिनको एक्जिमा है वो लोग होली को ना वो करें। क्या होली के त्योहार के पीछे साइंटिफिक रीजन? हमारा धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके पीछे एक विज्ञान छुपा हुआ है, एक साइंस छुपी हुई है। फागुन पूर्णिमा, जो कि आखिरी पूर्णिमा होती है संवत्सर की, क्योंकि अप्रैल से सनातन धर्म, हिंदू धर्म का एक नया साल चालू हो जाता है। तो आखिरी पूर्णिमा होती है, और इस ऋतु चक्र पर चंद्रमास और सूर्य का प्रभाव होता है। तो सूर्य का उत्तरायण होकर वसंत ऋतु की शुरुआत, जैसे पेड़ पौधों में नई उमंग, नई चेतना, ठीक उसी प्रकार से हमारे शारीरिक मांसपेशियों में भी, हमारी जो बोन्स हैं, हमारी जो फिजिकल बोन्स हैं, उनमें भी काफी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जो भी लेस या जिसे कहें बिल्कुल डेड वाली जो आपकी सेल्स हैं, वो छूट जाएंगे और नए सेल्स पैदा होंगे, नए सेल्स जनरेट होंगे। तो कहीं ना कहीं चीजें वापस एक्टिवेट होंगी। हमारा देश पहले खेती प्रधान देश था, और उस समय पेड़ों के पत्ते का पतझड़ का समय होता था, इसलिए सारा सूखा कचरा जलाकर वातावरण में पनपने वाले सारे जीव जंतु बैक्टीरिया को खत्म करके वातावरण की शुद्धि की जाती थी, ताकि नए साल का नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ स्वागत किया जा सके। तो होली में सिर्फ सूखे पत्ते और गाय के कंडे जलाना ही शास्त्र सम्मत है। लेकिन आज की तारीख में लोग बाग गलती क्या करते हैं, पेड़ों को तोड़कर लाते हैं, उसकी लकड़ी जलाते हैं, जो कि सही नहीं है शास्त्र के हिसाब से। शास्त्र कहता है केवल सूखे पत्ते, गाय के कंडे, इन्हीं को जलाना चाहिए, और सूखी जो लकड़ी है उन्हीं को जलाना चाहिए। पूर्णिमा पर चंद्रमा की विशेष स्थिति के कारण शरीर और पृथ्वी पर स्थित जल तत्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए अग्नि और जल का संतुलन भी इस समय किया जा सकता है। होली की रात साधना, ये है इंपॉर्टेंट बात। ध्यान, जाप, अनुष्ठान के लिए दैवीय रात होती है होली की रात। इस समय की गई कोई भी सिद्धि आपके तुरंत प्रभाव से सिद्ध होती है। इसी के कारण होली की रात में जो भी साधक हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग उपाय करते हैं। अगर आप इस रात में ध्यान, मंत्र, साधना, तंत्र कुछ भी करते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोई अच्छा ग्रंथ पढ़ते हैं, तो आपकी इनर और आउटर, यानी आपके शरीर की और आपकी मन और आत्मा की दोनों प्रकार की शक्ति उससे होती है। ये है हमारे 7 चक्रा। होली की रात में खुद को शुद्ध करके दूसरे दिन सुबह रंगों का त्योहार आता है। इसमें भी आपके 7 चक्र की ऊर्जा अलग अलग रंग और तरंगों से नियंत्रित होती है। देखिए क्या होता है, हमें पता नहीं होता और हम कोई सा भी कलर ले आते हैं, काला, पीला, नीला, हरा, जो ये पता नहीं वो कलर आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपके फिलहाल के ग्रहों के हिसाब से। तो इसलिए कलर में अगर आप अपने उन ग्रहों को काम शामिल लेते हैं या चक्रा के हिसाब से, तो वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं। तो जिस चक्र की ऊर्जा में आपको कमजोरी महसूस होती है, उसी रंग से इस त्योहार को मनाना चाहिए, ताकि उस चक्र को मजबूती मिल सके। यानी आपके 7 चक्रों में अगर आप लोगों को पता है कि मेरा कौन सा चक्र कमजोर है, मूलाधार कमजोर है, स्वादिष्ठान कमजोर है, मणिपुर कमजोर है, अनाहत कमजोर है, विशुद्धि चक्र कमजोर है, आज्ञा चक्र कमजोर है, या सहस्त्रार कमजोर है, इन सातों में जो भी कमजोर आपको चक्र लगता है, उस कलर को आप यूज करें, जिससे कि आपका चक्र मजबूत हो सके। ऐसा नहीं है कि कलर को मजबूत यूज करने पे चक्र मजबूत हो जाता है।
पर कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आता है, क्योंकि ये कि पावरफुल डे। तो अगर मूलाधार कमजोर है तो लाल रंग का गुलाल यूज में लें। स्वादिष्टान कमजोर है तो भगवा या नारंगी कलर का यूज में लें। मणिपुर कमजोर है तो पीला कलर यूज में लें। अनाहत कमजोर है तो हरा कलर यूज में लें। विशुद्धि कमजोर है तो हल्का नीला कलर काम में लें। आज्ञा चक्र कमजोर है तो गहरा नीला काम में लें या पर्पल काम में लें। और सहस्त्रार कमजोर है तो पर्पल या ब्राउन रंग का प्रयोग कर सकते हैं। किसी का किसी को लगता है हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, दिल काबू में नहीं रहता, तो उनको ग्रीन कलर का प्रयोग करें। किसी को लगता है कि किसी बच्चे का, सपोज आपका बच्चा है, वो प्रॉपर उसको आता सब कुछ है लेकिन बोल नहीं पाता, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता। आपने बोला बेटा इनके सामने गा के सुनाओ, बोल के सुनाओ, वो नहीं बोल पाता। या आप अपने आप को देखें कि आपको आता सब कुछ है लेकिन जैसे ही आप सामने आते हैं आप बोल नहीं पाते, आप चुप हो जाते हैं, शब्द आपके गले में अटक के रह जाते हैं। तो इसका मतलब आपका विशुद्धि चक्र कहीं ना कहीं कमजोर है, कम्युनिकेशन चक्र आपका, थ्रोट चक्र आपका वीक है। तो फिर आपको नीले कलर का प्रयोग करना चाहिए। इंट्यूशन पावर कमजोर है, गहरे नीले कलर का प्रयोग करें। रंगों को सूखा ही इस्तेमाल करें, पानी के साथ रंगों को खेलना कोई लाभ नहीं देगा। जब सूखा रंग शरीर पे लगेगा और उस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो उस रंग की जो एनर्जीज हैं आपकी बॉडी पे जाएंगी और वो उसके साथ आपके चक्रास को मजबूत करेंगी। और उस एलिमेंट का लाभ आपको तभी मिल जाएगा, तभी मिल पाएगा जबकि सूरज की रोशनी प्रॉपर आपके उन कलर्स पे जाएंगी और आपके चक्रास को मजबूती प्रदान करेगी। तो कोशिश करें कि सूखे कलर के प्रयोग में लें, जिससे कि प्रॉपर सूरज की रोशनी आपके बॉडी पे जाए और आप इस चीज का फायदा उठा सकते। होली के उपाय पर टोटके से इम्पोर्टेंट। किसी भी व्यक्ति को अगर नजर लगी है या ब्लैक मैजिक के प्रभाव में है, किसी को ऐसा डाउट है कि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या नजर है, तो क्या करना है और ध्यान से समझें। होलिका दहन के दिन 8 नींबू लेने हैं। होलिका दहन के दिन 8 नींबू लेने हैं। नींबू बेदाग होने चाहिए, कोशिश कीजिएगा बेदाग नींबू, जिसके ऊपर कोई दाग ना हो। जरूरी नहीं कि पीले कलर के नींबू ले, जो हरे नींबू आते हैं आप वो भी ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो पीले होने वाले हैं। तो 8 नींबू लेने हैं, अपने ऊपर से 21 बार उतारना है एंटी क्लॉकवाइज, और इन्हें ले जाकर जलती होली में चढ़ा देना है। और आपको फिर होलिका की 8 परिक्रमा करनी है और मनी मन आपकी जो भी विश है इस विश की पूर्ति होलिका से करनी है। तो होगा क्या है, जब ये 8 नींबू को आप एंटी क्लॉकवाइज उतारेंगे तो जो भी आपके ऊपर कोई नजर गुजर आदि व्याधि करा धरा काल करतूत बंधन तांत्रिक क्रिया चौकी मशान कुछ भी इस तरह की चीजें होंगी, तो उसका जो इफेक्ट है वो कम होगा। और जो भी आपकी मनोकामना है, विषय, उसको आप वहां पर में कह के डाल दें होलिका में, और उसके बाद परिक्रमा करें 8, और जो भी आपको विषय है। गुरुजी, 8 नींबू एक साथ घुमाना है? 8 नींबू एक साथ। अब 8 नींबू हाथ में कैसे आएंगे, है ना, ये क्वेश्चन आएगा कि 8 नींबू हाथ में कैसे आएंगे। कैसे आएंगे बताओ। कपड़े में लपेट के। कपड़े में लपेट लो, किसी भी चीज पेपर पे लपेट लो, कुछ भी कर लो, उसको लेके और पूरे घुमा दो एक बार तरीके से। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो ये वाला जो उपाय है पर्टिकुलर, ये 8 वाला, ये जरूर करना चाहिए। जैसे आपके दोनों बच्चे हैं, बेटे बेटी हैं, जरूर करो, क्योंकि जिससे कोई भी, अगर कई बार ऐसा नहीं होता कि किसी ने गलत दृष्टि से नजर लगती है। कई बार ऐसा होता है आपका बच्चा बहुत सुंदर लग रहा है या वो अच्छे मार्क्स लेके आया,
अरे बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट है, किसी ने वैसे ही बोला लेकिन नजर लग गई क्योंकि उनका बच्चा कम इंटेलिजेंट था, आपका बच्चा था, है ना। कम से कम ये वाला टोटका तो करना ही चाहिए, जो भी घर के मेंबर है उनको ये करना ही चाहिए। अगर किसी प्रकार का नजर का टोना टोटका किसी ने किया है तो क्या करना है? जिस जगह पर होलिका दहन हो रहा है वहां पर आपको 11 कौड़ियां लेके जानी है, 11 कौड़ियां, और उस जगह पर जमीन पे गाड़ देना है। जिस जगह पर होली का दहन हो रहा है वहां आपको 11 कौड़ियां लेके जानी है और जमीन में गाड़ देना है। ऐसी जगह गाड़ना है जो आपको याद रहे सुबह तक, क्योंकि अगली सुबह होलिका के अगले दिन या धुलंडी वाले दिन सुबह जल्दी जाके आपको उनको निकाल के लाना है वापस, 11 कौड़ियों को निकाल के लाके घर लाकर घर की मिट्टी में, जो भी आपके घर में गमला है या कुछ भी है उसकी मिट्टी में नीले कपड़े के साथ लपेटना है, नीले कपड़े के साथ लपेटना है और किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपके ऊपर कोई भी नजर या टोना टाटका गलत तरीके से किया है, वो चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी और आने वाले समय में एक समय तक आपकी रक्षा करेगी। अगर आपको लगता है कि आपके घर परिवार में किसी भी बुरी बला का साया है, घर में भारीपना दिखता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होता है, टेंशन होता है, पैसा आता है पर टिकता नहीं है या पैसा आ ही नहीं रहा है, जॉब लग लग के छूट रहा है, किसी भी तरह के कुछ भी इस तरह की आफतें हो रही है, तो जब होलिका जल जाए तो थोड़ी सी होलिका की अग्नि को अपने घर में लाना है, थोड़ी सी होलिका की अग्नि को अपने घर में लाना है और आपके घर के मेन डोर के बाहर रख देना है। वापस समझ लेना, जब होलिका जल जाती है तब थोड़ी सी अग्नि को अपने घर पे लाना है और आपके घर के मेन डोर के बाहर रख देना है और थोड़ी अग्नि आपके घर में किसी भी तांबे के पात्र में, चाहे कटोरी हो, प्लेट हो, थाल हो, कुछ भी उसमें रख दो और एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर अपने घर के मेन डोर पे रख दी। तो इस उपाय को करने से जो भी नजर गुजर आदि व्याधि करा धरा इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपकी दूर रहेगी। यदि आपको शंका है कि घर में किसी भूत प्रेत का साया है तो क्या करना है? कोई थोड़ी सी अग्नि को लाना है, अपने घर के बाहर रखना है और तांबे के पात्र में थोड़ी सी अग्नि को रखना है। कहाँ पर? अग्निकोण में, यानी साउथ डायरेक्शन में। और सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ये पॉसिबल नहीं है तो एक काम कर सकते हैं कि होलिका दहन के दूसरे दिन जैसी सुबह होती है, जल्दी सुबह जाएं 5 बजे अंधेरे में और होलिका की राख को घर पे लेके आ जाएं और थोड़ी सी उस राख में राई और नमक मिलाकर रख लें, परमानेंट रख लें उसको, कहीं भी रसोई में रख दें, अलमारी पे रख दें, जहां आपको सूट करता है कि वो जगह सही है वहां रख दें। उस प्रयोग से घर में कब एक लंबे समय तक इस तरह की चीजें कि जहाँ पे कोई भूत प्रेत का साया या जो भारीपन की चीजें हैं वो अपना असर नहीं दिखाएंगी। या घर के सेंटर हॉल में अगर आपके पास कोई ऐसी अलमारी है, कोई ऐसी जगह है, वहां पे भी रख सकते हैं। आपने राख लिया है, होली की राख, और उसमें थोड़ी सी राई और नमक मिला के वहां पे रख दिया आपने।
लगता है कि घर पे नजर लगती है, व्यापार पे नजर लगती है, या आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं उस पर नजर लगती है, तो क्या करें कि जैसे नजर उतारते हैं नॉर्मल वे में, जो भी आप जिस भी तरीके से आप नॉर्मल नजर उतारते हैं अपने बच्चे की, या अपने खुद की, या अपने हस्बैंड की, किसी की भी, उसी तरह से उनके घर की, दुकान की, और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन में सबसे बड़ा क्या काम आता है, आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, इनकी नजर उतारें और होलिका में दहन कर दें। इनकी नजर उतारें और होलिका में दहन कर दें। आपकी आवाज नहीं आ रही है अर्चना जी। अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। किस चीज से उतारनी है गुरुजी? जिस भी चीज से आप, अगर आप नॉर्मल घर पे सरसों के तेल से उतारते हैं, मतलब बत्ती बना के वैसे उतारते हैं, तो वो कर लें, है ना। आपको लगता है कि मुझे राई से करनी है तो राई से कर लें, आपको लगता है नमक से उतारनी है नमक से उतार लें, जो भी करके, और लेकिन उस वाली चीज को नजर उतार के और होलिका में डाल लें, जलती हुई होलिका में। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज, जितना जैसे मुझे पता है कि आपके से दो बच्चे हैं, हस्बैंड है, तीन जने हो गए आपके घर में, है ना, एक आप हो गए, चार। तो आप चारों बैठ गए और आपने चारों को बैठ के एक साथ बैठ के और ऐसे पूरी नजर उतार ली, पूरे एक साथ ही बैठ के चारों एक साथ पूरे हेड्स के ऊपर से, और पूरा जाके होलिका की उसमें आँच छोड़ दिया, तो जिससे आपके चारों लोगों की जो भी है वो वहाँ पे सेफ्टी। बेटा तो दूर है तो उसको बोलो वहीं पे करे। हाँ, अगर बेटा दूर है तो फिर वहां पे वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर ऐसा लगता है तो फिर कि बेटा नहीं कर पाएगा या इस मामले में वो नहीं है, तो आप बेटे की फोटो के ऊपर भी कर सकती अच्छा। है ना। ठीक है। भाई आप ठीक है। गलत कुछ नहीं कर रहे ना, आप तो बेटे की वैल्यू उतार रहे हो ना, तो इसलिए कर सकते हो, बेटे की फोटो के ऊपर कर। जी जी जी। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की हुई है, तो होलिका दहन के समय देशी घी में 2 लौंग डुबोनी है। देशी घी में 2 लौंग डुबोनी है। एक बताशा लेना है। एक बताशा लेना है। एक पान का पत्ता लेना है, और थोड़ी सी मिश्री लेनी है, और इन सबको होलिका में डाल देना है। और इन सबको होलिका में डाल देना है। वापस बता रहा हूं कि देशी घी में 2 लौंग डुबो लेना, एक बताशा लेना, एक पान का पत्ता लेना, साबुत डंडी वाला, डंडी वाला लेना है, साबुत, कोई कटा फटा छेद वाला नहीं होना चाहिए, और थोड़ी सी मिश्री लेनी है। ये सब सामग्री को लेकर फिर क्या करेंगे? मतलब कैसे करके होलिका में दहन करेंगे? मेरे ख्याल से गुरुजी के वहाँ ये नेटवर्क नहीं है, चल। लाइट गई होगी शायद, एग्जिट हो गए लगता है। हम्म। ये सामग्री को लेके क्या करने बोला था उन्होंने? सबको इकट्ठा करके होलिका में डाल दो। बस? ऐसे किसी से हाँ। कहीं घुमाना रहे तो कुछ नहीं ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं।
गुरुजी का फोन था, बोलते लाइट चली गई है, 5-7 मिनट वेट करते हैं, नहीं तो कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा। वो सिस्टम वाइज रहता है ना। हम्म। मेरा फोन इतना हैंग हो रहा है ना, मतलब मुझे वो लिंक ही नहीं मिल रही थी। अच्छा, उन्होंने भी, माधवी जी ने भी पूछा, उनके पास शायद आई नहीं होगी, मैसेज किया था उन्होंने, फिर लिंक भेजा उनको। मिलिन में सुबह से सब पता नहीं है, फोन इतना हैंग हो रहा है, इतना हैंग हो रहा है, फिर मैंने आपको बोला भारती जी को, इतना हैंग हो रहा है पता नहीं, मैं बोले आज मेरा होगा कि भी नहीं पता नहीं, मगर नहीं, इन्होंने मैं फिर भेजा तो हो गए। मेमोरी फुल होता है ना तो हैंग होता है, स्पेस खाली कर ओह अच्छा। थिंग निकाल दो। ओके वो करते हैं। हाँ, आज करूंगी बैठ के वही। रात को बैठ के करने का, नींद ना आए तो। हाँ वही तो क्या, वही करती हूँ। हम लोग तीनों मिलेंगे एक दिन। हाँ हाँ, हाँ, खाना आती हूँ बहुत बार। आ जाओ, थाने आ जाओ, कंचन मैम आप भी आ जाओ, विवियाना मॉल मिलते हैं। हाँ चलेगा। हाँ जी। हाँ अच्छा। रोड बंद कर दो। करेक्ट है। हाँ। मेरे मम्मी डैडी वहीं रहते हैं, उलून में। मुलुन में। मैं तो आती रहती मुलुन अच्छा। रहते हैं। हूँ। हाँ। अच्छा। मैं मुलुन जाती हूँ खाली ठंडी वाली भेल खाने। 5 बजे। वो मेरा भी फेवरेट है। हाँ, सबका है मुझे लगता है। हाँ, वो वहाँ मतलब वहाँ जो मिलता है ना, सेम क्वालिटी कहीं नहीं मिलता। वो बनाता ही वही बनाता है मुझे लगता है, और कोई नहीं, बनाता भी नहीं है। पहले उनके पापा बनाते थे, उनको तो मतलब उन्हीं उन्हीं फैमिली हाँ, का ही है, उनकी उनका फैमिली का इतना ही है। नाम हो गया ना, अर्चना जी, तो उनको शूट कर दिया था सबके सामने। अरे बाप रे, क्या चीज मुझे का नहीं बात पता कर था रहे हैं? ये। एक उन्होंने भेल वाला है मुलुन में। मतलब वो बहुत कमा लिए, तो वो एकदम गोल्ड का चेन वेन, और बहुत अच्छे थे, गुजराती थे वो। हाँ, तो गुजराती सामने भाई। गाड़ी से उतरे और हम थे वहां पे खाने के लिए, सामने ही अरे शूट बाप कर रे, दिया। आपके सामने हुआ? हाँ, पब्लिक थी वहां पे, अच्छा। और माय गॉड। एकदम सडन, मतलब अच्छा। वो लोग हकरा और वो सब मांगते हैं ना, तो शायद कुछ किया रहेगा, हाँ हाँ हाँ। तो सबके सामने शूट किया था। कैसे लोग करते हैं, बाप रे, डर भी नहीं अभी लगता तो है। मेला चलाते हैं। बेटा चलाता है। हम्म। कमाई सॉलिड है। हाँ, बहुत, उससे तो उन्होंने बहुत सारा कर लिया। हाँ। अभी आपने नाम लिया, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। खाने का दिल उसके कर बाद रहा है। आने वाली हूँ। आ जाओ मिलते हैं। एक मैसेज डाल देना कंचन जी को भी, मेरे को भी, कि मैं आ रही हूँ, हाँ। मुलुंडी मिलते हैं। चलो। चलो फिर कल करें। हाँ हाँ मुझे भी शायद। लगता है होगा, तो वो गुरुजी फोन कर देंगे किसी को भी तो पता चल जाएगा। हाँ, कितनी देर वेट करेंगे ना। हाँ कल रहने ठीक है। देते। चलो, बाय बाय। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो बाय। बाय। बाय बाय।